दोस्तों बात 3 से 4 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से एक लड़की तमाम ख्वाबों को संजोकर दिल्ली आती है। उसके साथ आते हैं उसके सपने का पिटारा, उसके माँ बाप की उम्मीद है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो 18 रुपए का मेट्रो कार्ड लेती है और आती है जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन। वहां उसका इंतजार कर रहा होता है मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर की गलियां उसका इंतजार करती हैं और वो इंतजार करती है अपने आईएएस बनने का। आईएएस बनने के सपने को लेते हुए वो एक ऑटो में बैठती है, 10 रुपए ऑटो वाले को देती है और ऑटो वाले से ही पूछती है कि भैया रूम लेना है, कहाँ मिलेगा। ऑटो वाला उसको बताता है कि 50% लगेगा तो रूम भी मिल जाएगा। पहला झटका उसको तो यही लगता है कि 50% कमीशन चाहता है रूम के लेने के बदले में। जैसे तैसे वो अपने आप को मजबूत करके मुखर्जी नगर की उन पतली सी गलियों में एक मोटा सा ख्वाब लेकर रूम तलाशती है और 8 से 10 दिन में वो एक 6x6 का एक सड़ा सा कबाड़ा सा रूम लेती है, क्योंकि वो जिस घर से आई थी वो घर उसका बहुत बड़ा था और जिस रूम में उसने शिफ्ट किया वो रूम उस घर के बाथरूम से भी छोटा था। फिर भी वो चुनौतियों को सहते हुए आईएएस बनने के ख्वाब में, सिविल सर्वेंट बनने के ख्वाब में, जॉब लगने के ख्वाब में वो तमाम चुनौतियां, वो तमाम परेशानियां फेस करने के लिए तैयार हो जाती है, जो हम और आप आजकल कर भी रहे हैं। उसके बाद अकेलापन उसको बहुत बुरी तरह सताता है, काटता है, लेकिन वो अकेलेपन पर भी जीतने की ख्वाहिश रखती है, क्योंकि उसे कुछ बनना था, गुजरना था, बढ़िया आगे बढ़ना था। कुछ दिनों में वो अपनी कोचिंग भी ज्वाइन कर लेती है। कोचिंग में उसको अच्छा भी लगने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद उसने कोचिंग के पास में एक लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेती है, ताकि वो अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा दे सके, लाइब्रेरी में एक माहौल मिले। लेकिन वो लड़की जिस शहर से आई थी, उस शहर में जो उसकी फैमिली रहती थी, उस पूरे परिवार का ध्यान था कि फिजिकली फिटनेस बहुत जरूरी होती है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसी के ब्याह पे उसकी फैमिली से इंफॉर्मेशन आती है कि वो कहीं लाइब्रेरी में बैठी बैठी मोटी ना हो जाए, और इसलिए वो आधा पौन घंटे के लिए जिम भी ज्वाइन कर ले। वो लड़की अकेलेपन की मारी तो थी ही, अकेलापन उसको शिकार कर ही लेता था। तो उसने सोचा कि चलो शाम के टाइम पे एक जिम ज्वाइन कर ली जाती है। तो मुखर्जी नगर के पास में ही उसने एक जिम ज्वाइन कर ली। जिम ज्वाइन करने के बाद दोस्तों 7 8 10 दिन तक उसको उतना कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि नया शहर था, नए लोग थे। लेकिन 10 से 12 दिन बाद जिम में उसके कुछ जानने पहचानने वाले लोग आ गए, थोड़ा सा हंसी मजाक होने लगा। और 15 20 दिन बाद एक जिम का ही एक लड़का, जो जिम में खुद जिम करने आता था, उस लड़की और उस लड़के के बीच में बातचीत शुरू होती है। और बातचीत बहुत खास नहीं थी, सिर्फ हाय हेलो तक ही थी। लेकिन 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते, बात हाय से हेलो पे आई, हेलो से हाउ आर यू पे आई, और हाउ आर यू से फिर चलो चाय पे चलते हैं से आ जाती है। ये अक्सर हमारे बीच में होता है। उसके बाद दोस्तों 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, 40 दिन बीते। व्हाट्सएप पे नंबर शेयर करना आजकल बहुत आसान हो गया है। जैसे बच्चे बचपन में टॉफी शेयर कर लेते थे, आज जो है नंबर शेयर कर लेते हैं। फिर व्हाट्सएप पे रात में हाय हेलो होती है, क्या खाया, खाना खाया, नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्या कर रही हो से लेके क्या कर रहे हो तक। फिर ये सब चीजें बढ़ती चली जाती हैं और 40 दिन से 80 दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे दोस्ती वो बहुत गहरी हो जाती है। गहरी दोस्ती में दोस्तों उम्मीदें आ जाती हैं, हक आ जाता है, और जो हक और उम्मीदें होती है वो रास्ता बनता है प्यार का, मोहब्बत का। वो लड़का उस लड़की को पसंद करने लगता है और लड़की भी कहीं ना कहीं दिल में उस लड़के को पसंद करने लगती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाते। जब 6 महीने बीत जाते हैं तो वो लड़का उस लड़की से अप्रोच करता है अपनी दिल की बात रखने का। और लड़की भी दिल से तैयार थी, उसको भी पता था कि ये लड़का मेरे साथ इतना वक्त बिता रहा है तो कुछ तो इसके दिल में है ही मेरे लिए। मस्त एकदम लड़का अपनी खुले दिल से उसकी बात रखता है, और लड़की तो रेडी थी, उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है सफर हमारी उस लाइफ का, जो हम स्टूडेंट लाइफ के साथ शुरू कर देते हैं, बिना किसी सोचे, बिना किसी समझे, बिना किसी प्लानिंग के। और ये दोस्तों शब्द ही ऐसा है कि इसमें सोचने समझने और प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये होते होते हो ही जाता है और पता नहीं चलता। लेकिन इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। बात सिर्फ 10 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बात शुरू होती है हमारी वो जिम वाले भाई साहब जो थे और वो जिम वाली दीदी जो थी। लड़की का नाम था दोस्तों रश्मि। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। रश्मि जो खजुराहो से आई थी, और लड़के का नाम था दोस्तों सुनील।
दोनों दिखने में एकदम, ये देखने में एकदम कैटरीना कैफ और ये दिखने में एकदम सलमान खान। दोनों लुक वाइज मैं तस्वीरें दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत दोनों एकदम, ये बेहद सुंदर खूबसूरत लड़की और ये बेहद स्मार्ट लड़का, पर्सनैलिटी में भी और बातचीत में भी। धीरे धीरे दोस्तों जब मैं इन दोनों में गहरी दोस्ती होती है तो बीत जाता है 1 साल। 1 साल तक इन दोनों के सपने इस लेवल पर होते हैं कि ऐसा लगता है कि सुनील रश्मि को आईएएस बना ही मानेगा, और रश्मि को ये लगता था कि मैं सुनील को एक बेहद कामयाब इंसान बना के ही मानूंगी। लेकिन जब 1 साल से 1.5 साल के बीच में आता है, जब दो लोगों के बीच में सारी चीजें जुड़ जाती हैं, तो कुछ दिनों बाद सुनील रश्मि से कहता है कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया करो, मुझ पर कम ध्यान दिया करो। इससे पहले सुनील ने यह बात कभी नहीं कही। जब पहली बार रश्मि ने सुना तो रश्मि को अजीब लगा, लेकिन रश्मि ने सोचा कह तो मेरी भलाई कह ही रहा है, तो रश्मि को पढ़ाने के लिए वो फोर्स करने लगा, जो गलत भी नहीं था। लेकिन जब रश्मि फोन करती थी सुनील को, तो सुनील फोन नहीं उठाता था 1 या 2 बार में। ये बात रश्मि को बहुत चुभती थी, बहुत परेशान होती थी रश्मि। और रश्मि दोस्तों मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं उसके दर्द को बहुत अच्छे से समझता हूँ। शी इज माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज ऑल्सो माई वेरी गुड फ्रेंड, बट शी इज माई क्लोज, क्योंकि हम पहले दोस्त थे, फिर इसके बाद ये इसके बारे में हमें पता चला। तो रश्मि इस बात से बहुत परेशान हुई, जैसे आप लोग भी परेशान होते होंगे कि अगर आपका कोई फोन नहीं उठा रहा है तो दिक्कत तो होती होगी, टेंशन तो होती होगी, कहीं और तो नहीं मामला सेट हो गया। तो यही टेंशन रश्मि को होती थी। रश्मि आए दिन फोन करे सुनील को, सुनील 2-4 बार फोन ना उठाए, लेकिन फोन उठाए तो कहते कि तुम पढ़ाई करने आई थी या मेरे पीछे घूमने आई थी? मैं अपना जिम में बिजी हूँ, मैं अपने दोस्तों में बिजी हूँ, तुम अपनी पढ़ाई करो। स्टार्टिंग में ये परेशानी रश्मि ने फेस करी। जब इन चीजों के बारे में दिक्कतें बढ़ने लगी, तो रश्मि ने सुनील के दोस्तों से कहना शुरू किया कि सुनील को क्या हो गया है, सुनील बदलता जा रहा है। जब सुनील के दोस्त सुनील को समझाने आए, तो सुनील और ज्यादा गुस्सा हुआ कि तुम मेरी शिकायतें अब मेरे दोस्तों से करोगी, मुझे बदनाम करोगी। तो वो रश्मि को डांटने लगा, और ये कहानी रश्मि पर उल्टी पड़ गई। जो लड़की तमाम ख्वाहिश लेकर आईएएस बनने की क्षमता रखती थी, क्योंकि रश्मि मेरी दोस्त है, एमटेक है, बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत समझदार है, लेकिन और आईएएस बनने की योग्यता भी रखती थी वो, लेकिन सुनील ने उसको लंबे ख्वाब दिखाए, ऊंचे ख्वाब दिखाए। सुनील की मैं कोई गलती भी नहीं कह रहा, क्योंकि मैं असल में नहीं जानता कि उसके मन में क्या है। वो सुनील रश्मि को पढ़ने के लिए फोर्स करता रहा, लेकिन क्योंकि वो बात नहीं करता था इससे, उसके साथ नहीं चलता था, कहीं कहीं घूमने नहीं जाता था, चाय तक पे भी पीने नहीं जाता था, हमेशा कह देता था कि तुम पढ़ो पढ़ो, मेरे को फोन क्यों कर रही हो। इस बात से रश्मि इतनी परेशान हो गई कि मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी बहुत ज्यादा। और धीरे 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 दोस्तों 4 साल हो गए, मैंने भी सुनील को समझाया, तमाम लोग समझाने आए, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का नतीजा नहीं निकला। और अंततः रश्मि ने आज से 3 दिन पहले सुसाइड कर ली। ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि कोई इंसान जो आईएएस बन सकता था, वो भी इस दुनिया में नहीं है। ऐसा ही दोस्तों इसके अपोजिट भी होता है, कि एक कहानी इसके पैरेलल भी चलती है, कि जब हम किसी से जुड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि एक कहानी ये तो सारी कहानियां ऐसी होती है। इसी के अपोजिट एक कहानी और भी ऐसी थी कि एक लड़का मुखर्जी नगर में आता है, एक लड़की मुखर्जी नगर में आती है। आपने दोस्तों सुना होगा 12th फेल की स्टोरी, मनोज सरवाली और वो मैडम वाली। वो 12th फेल होने के बाद भी, क्योंकि प्रेम में जब सपोर्ट था, तो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं मनोज सर। ये 12th फेल की स्टोरी है, एक पैरेलल स्टोरी ये भी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रेम है, जो प्यार है, और जो पढ़ाई है, और जो दोस्तों परिणाम है, रिजल्ट है, ये आपस में प्रोपोर्शनली कनेक्टेड है, समानुपातिक रूप से संबंधित है। तो कोई अगर व्यक्ति कह रहा है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, प्यार में क्या रखा है, तब भी वो गलत है। कोई कह रहा है प्यार पे ध्यान दो, पढ़ाई पे क्या रखा है, तब भी वो गलत है। कोई कह रहा है कि प्यार का रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, तो तब भी वो गलत है। ये तीनों प्रोपोर्शनली कनेक्टेड है, क्योंकि दिल से ही पढ़ाई होती है, दिल से ही प्यार होता है। और जब दिल अलग अलग चीजों में भटक जाए और संतुलन न बन जाए, तो रिजल्ट ऐसा आता है कि आपका दिल धड़कना बंद कर देता है। इसलिए हमको करना क्या है, मैं वो आपको समझाऊंगा 5-6 मिनट में।
अक्सर दोस्त जो हमारे लोग हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, वो प्रेम में यानी प्यार में और पढ़ाई में बैलेंस बनाने की बात रखना चाहता है, सीखना चाहता है, ताकि परिणाम बढ़िया आए। तो मैं दोस्तों अपने जो मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है इस छोटी सी दुनिया का, उसके बिहाफ पे मैं आपको कहूंगा कि अगर आप किसी ऐसे साथी के साथ हैं, किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो आपको समझ रहा है, जो आपके लक्ष्य को समझ रहा है, आपके जुनून को समझ रहा है, आपके विजन को समझ रहा है, और सिर्फ समझ नहीं रहा, उतना साथ भी दे रहा है आपका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई हाँ हाँ तुम पढ़ो फोन पे, तुम अपना देखो, मैं साथ हूं। नहीं नहीं, वो जैसे पापा उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, जैसे मम्मी हमें सिखाती है कि कैसे बोलना है, क्या करना है, अगर वैसा साथ दे रहा है तब तो वो आपका साथी है। और अगर हवा में बातें कर रहा है तो वो गलत ट्रैक पे जा रहा है, और आपको भी गलत ट्रैक पर ही लेके जा रहा है, ये मैं बता दे रहा हूँ आज ही। अंधेरे में रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तब तो आप उस रिश्ते में आगे बढ़े। और अगर दोस्तों अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, हवा का रिश्ता चल रहा है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई विजन नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो रुक जाएं। अगर आज रुक जाएंगे तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन खराब हो जाएगा, लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल बच जाएंगे। और आज नहीं रुकेंगे तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन मजा आएगा, लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल खराब हो जाएंगे। उम्मीद है आप मेरी गहराई समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए दोस्तों, दिल पर हाथ रख के विचार कर लेना अकेले में बैठ के कि क्या जरूरी है, कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। अगर वो साथ देता है, अगर वो साथ दे रही है, तो उसका हाथ पकड़िए और बढ़िए अपने आगे रास्ते पे। घर वालों से बात करिए बेझिझक, और सिविल सर्वेंट बनना है तो उसमें भी वो साथ देगा या साथ देगी। लेकिन अगर वो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, आपको मेंटल ट्रॉमा दे रहा है, तो एक बार ठहर के थम के विचार कर लेना, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। है ना दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। तो बस वही, जिंदगी दोबारा मिलेगी नहीं। और जिंदगी जब दोबारा नहीं मिलेगी तो एक ही जिंदगी में आप हमेशा दोष देते रहोगे, अपराध लगाते रहोगे उस मूवमेंट को कि वो सबसे बेकार मूवमेंट था, मनहूस मूवमेंट था जब वो मेरी जिंदगी में आया, या जब वो मेरी जिंदगी में आई। तो इसलिए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति भी सर भी कहते हैं, रुक जाओ, समझ जाओ, विचार कर लो, और हो सके तो कर दो, लेट इट गो। इसलिए दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो एक बार रुक जाना, और अगर आप सही ट्रैक पे जा रहे हो तो फिर रुकना नहीं है, फिर तो दौड़ना है, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको आपके साथ आकर आगे काम कराएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच।